दोस्तों, जो अमेरिका अभी तक हमारे देश की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था, हाथों में हाथे डालकर गलबैयां कर रहा था, आज उसी अमेरिका की उसकी हिम्मत देखिए इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसने हमारे देश की वित्त मंत्री ईडी को वांटेड बता दिया है। अमेरिका के एक अखबार में साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरीके से भारत में निवेश करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, जिन्होंने अनसेफ कर दिया है इंडिया को। यानी अमेरिका अपनी चीजों को नहीं, अब हमारे देश में चीजों को बताने लगा है। और ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसको खुद बीबीसी ने एक एक करके छापा है। उस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा सा अमेरिका की जो अभी तक दोस्ती भारत से सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही थी और कहा जाता था कि सबसे अच्छे दोस्तों में जो शुमार है वो एक देश अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका के अखबार तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या अमेरिका के अखबार बिना किसी जांच पड़ताल के इन सारी चीजों को छाप रहे हैं? क्या उनको इतना ज्यादा हक मिल गया है कि वो हमारे देश के बारे में, हमारे देश के जो नेता हैं, जो वित्त मंत्री हैं, ईडी है, उन सबको वांटेड बता दे? क्या उनको इस चीज का अधिकार मिल गया है? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में एक विज्ञापन छपा था जिस पर काफी ज्यादा अब विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिका से इस तरह की रिपोर्ट की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, और खास करके विज्ञापन की। जिस अखबार को अमेरिका का पूरा सारे के सारे लोग पढ़ते हैं, चाहे वो वहां अमेरिकी लोग हो या फिर इंडियन हो, सब पढ़ते हैं, उस अखबार में वांटेड बताया गया। और उस अखबार के बाद अब विवाद जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखबार के विज्ञापन पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और देवास एंट्रिक्स मामले से जुड़े रहे अन्य अधिकारियों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, यानी बैन लगाने की मांग की गई है। 13 अक्टूबर को, जी हां, 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया है। ये अमेरिकी अखबार ने लिखा है और बताया है कि उन चेहरों से मिलिए जिन्होंने भारत को निवेश के लिए असुरक्षित बना दिया है। यानी अगर भारत में निवेश नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व जज भी शामिल है, ईडी भी शामिल है। इन सब की वजह से भारत में निवेश कम हो गया है। अब इसको कौन श्रेय दे रहा है और किसके बिना पर, किसके कहने पर इस पूरे आर्टिकल को छापा गया है, जो लोगों के बीच में पहुंचा है, और वहां से अब इसकी आलोचना शुरू हो गई है। और इंडिया में इस पूरी रिपोर्ट को लेकर गदर कट रहा है, एकदम गदर मचा हुआ है कि अमेरिका की हिम्मत देखिए। पाकिस्तान को एक तरफ सहायता पर सहायता किए जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब भारत की आलोचना करने पर उतारू हो गया है। आपको बता दें, जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें 11 लोगों के नाम शामिल हैं। 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की यानी बैन लगाने की मांग की गई है। और विज्ञापन का शीर्षक यानी जो टाइटल है वो है मोदीज मैग्निट्स्की 11 दिया गया है। ये मोदी के जो मैग्निट्स्की हैं वो 11 लोग हैं जिन पर बैन लगाया जाए। अमेरिकी सरकार के 2016 के ग्लोबल मैग्निट्स्की कानून के तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन किया हो। यानी जो लोग मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर अमेरिका में एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह विज्ञापन उस वक्त जारी किया गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के ही दौरे पर गई हुई थी। निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी और 16 अक्टूबर तक वो अमेरिका में ही रही। और इसी दौरान इस विज्ञापन को छापा गया अमेरिकी अखबार में। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की वेबसाइट के मुताबिक वो एक शैक्षणिक जो है संस्थान है जो शिक्षा प्रदान करता है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शक्ति के माध्यम से शांति, सीमित सरकार, मुक्त उद्यम, मुक्त बाजार और पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। अब आप ये सोचिए कि जो अखबार अमेरिका से जुड़ी सारी की सारी खबरें, उनके जो सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं अमेरिका के, उन पर बात करता हो, वो एकाएक अमेरिका से हट करके भारत के लोगों पर, जो लोग जिन्होंने भारत में निवेश को असफल बना दिया है, जिनकी वजह से जो है अनसेफ हो गया है निवेश करना भारत में, इस तरह का टाइटल देकर भारत के मंत्रियों के बारे में
ये टाइटल और ये विज्ञापन छापा गया। विज्ञापन में 11 लोगों के नाम लिखे गए हैं, जिसके बाद लिखा गया है कि मोदी सरकार के इन अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से हिसाब चुकता करने के लिए राज्य की संस्थाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कानून का शासन खत्म कर दिया है, भारत को निवेशकों के लिए असुरक्षित बना दिया है। यानी ईडी के बारे में साफ साफ ये कह दिया गया कि इनका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने राज्यों में पूरी तरह से कानून को खत्म कर दिया। हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। मोदी के शासन में कानून के राज में गिरावट आई है और भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह बन गई है। अगर आप भारत में निवेशक हैं तो आप अकेले हो सकते हैं, ये भी इसमें लिखा गया है। इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो भारत की आपराधिक जांच एजेंसियों और अदालतों के जरिए एक अनुबंध विवाद के दायित्व पर गतिरोध पैदा कर रहे हैं। इस याचिका के दस्तावेज में दर्ज था कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम इस याचिका को देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक और इसके सह संस्थापक रामचंद्र विश्वनाथन की तरफ से दायर कर रही है। अखबार में छपे विज्ञापन में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारीक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर भी इसमें शामिल हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंथ्रेड ने इस विज्ञापन को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्निट्स्की 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है, जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को नष्ट कर दिया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि इंडियाज मैग्निट्स्की 11 निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भारत में संभावित निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह है। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद भारत में कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इस विज्ञापन के पीछे किसी और शख्स के होने की बात साफ तौर पर कह दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया कि जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना शर्मनाक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत सरकार और भारत को ऐसे निशाना बनाना हैरत अंगेज रूप से विभत्स है। इसके बाद कंचन गुप्ता ने ट्वीट में पूछा है कि क्या आप जानते हैं कि इसके और जैसे विज्ञापनों के पीछे कौन है? ये विज्ञापन अभियान भगौड़े रामचंद्र विश्वनाथन ने चलाया है, जो कि देवास के सीईओ थे। कंचन अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं कि विश्वनाथन भारत में घोषित भगौड़े आर्थिक अपराधी हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि उनकी कंपनी देवास भ्रष्टाचार में शामिल थी। यह सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ अभियान नहीं है, यह न्यायपालिका के खिलाफ अभियान है, यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ अभियान है। वहीं ब्रिटिश मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट अमजद ताहा ट्वीट करते हैं कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि एक मानहानि वाला बयान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की विज्ञापन नीति क्या है? यह पत्रकारिता के खिलाफ एक कलंक है। हम इस अपमान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिकी नागरिक रामचंद्रन विश्वनाथन देवास के सह संस्थापक रहे हैं, लेकिन वो भारत में भगौड़े हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच साल 2005 में एक सैटेलाइट सौदा हुआ था, जो बाद में रद्द हो गया। हालांकि देवास से जुड़ा मामला अभी फिर से चर्चा में आ गया, जब सितंबर में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विश्वनाथन को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की इजाजत दे दी। इसी साल अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में साल 2015 के इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के 1.3 अरब डॉलर के फैसले को पलट दिया था। इसके बाद इसी साल अगस्त में से एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के अमेरिकी के अकाउंट से जो है $87,000 और पेरिस में संपत्ति को जब्त कर लिया गया। लेकिन भारत की तरफ से जब अमेरिका को कहा गया कि वहां वो अमेरिकी नागरिक है, वो भगौड़ा है भारत की सरकार की नजरों में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जो है
इसी तरह से नाम से नवाजा है, यानी वो भगोड़ा है भारत में। अब उसे आप भारत को सौंप दे, लेकिन अमेरिका ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अमेरिका ऊपर से उनके अखबारों को, जो वहां पर अपना ये मल्टीमीडिया चला रहे हो, उनके विज्ञापनों को बड़े बड़े अखबारों में जगह दी जा रही है। बड़े बड़े अखबारों में जब वो भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत की साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्री से लेकर ईडी और जो पूर्व जज हैं और जो जस्टिस हैं, उन सभी को बैन कर देना चाहिए। इस तरह की मांग सरेआम वो एक अमेरिकी अखबार में करते हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार तमाशाबीन बनी हुई है। उन पर ना कोई एक्शन है, ना कोई कुछ है। सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को और ज्यादा पब्लिसिटी दे देकर लोगों तक और ज्यादा पहुंचाया जा रहा है, जिसका अब भारत के साथ साथ बाकी लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है कि यह पत्रकारिता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की सोच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक भगौड़े के भारत के खिलाफ लिखने पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके यह भी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।